हम लोग उनको चाहेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर जैसे हमारे माता-पिता को वो जो है मतलब बहा दिए हैं, जैसे तड़प-तड़प के मर रहे हैं, उनको हम ये नहीं कहेंगे कि उनको भी मार दिया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आगे चल के फिर ऐसा किसी के साथ ना करें। जिस तरीके से एक खेत से पति-पत्नी दोनों गायब हो जाते हैं, दलित पत्नी-पत्नी जिस तरीके से गायब हो जाते हैं, वो कहीं न कहीं सोचने वाली बात हो गई। दरअसल भोर में जो है पति-पत्नी जो दलित दंपत्ति पति-पत्नी थे, वो खेत में सिंचाई करने के लिए गए हुए थे। हालाँकि वो खेत उनका नहीं था, जो खेत था वो उन्होंने अधिया पे लिया हुआ था। इन सब के बीच में एकाएक वो कहाँ गायब हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। जब उनकी बेटियाँ जब घर से जो है खाना लेकर जो जाती हैं खेत पर कि मम्मी और पापा को दे दें, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका, 4 से 5 घंटे बीत गया था। लेकिन जब वहाँ पर जाती है तो उनको वो लोग वहाँ पर दिखाई नहीं देते। हालाँकि मौके पर जो फावड़ा होता है, चप्पल होती है और माँ का जो कपड़ा होता है, शाल, वो वहाँ पे पड़ा रहता है। बाकी जो है दोनों दंपत्ति वहाँ पर रहते नहीं हैं। उसके बाद जो उनकी बेटी का कहना है जो उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं घर गई तो दोबारा बहन को भेजा और जब दोबारा भी बहन आई और नहीं पाई तो वो अगल-बगल पता किया। जब नहीं पता चला उनका कि वो कहाँ है तो उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट कराई। हालाँकि पुलिस भी रात भर उनकी खोजबीन करती रही, लेकिन जो है कि कहीं भी उनका पता नहीं चला। माता-पिता जी का आपको क्या सपना था? आप लोग के लिए क्या कर रहे थे माता-पिता जी? हमारे माता-पिता जी यही सोचते थे, पढ़ा रहे थे, तैयारी करवा रहे थे कि आप लोग नौकरी पा जाएँ ताकि हम लोग को मतलब थोड़ा सहारा बने। हाँ। इसीलिए तो माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज देखा जाए हमारे माता-पिता इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, अब हम लोगों को कन्फर्म में तो पता नहीं है। लेकिन हमारे माता-पिता का यही सपना है, हम सब अपने बच्चियों को पढ़ाएँगे, अच्छे हाँ। बनाएँगे। अच्छा। जैसे नौकरी ज़रूर मतलब करें ताकि हम नहीं किए हैं, लेकिन हाँ। हम जैसे अपनी गरीबी से झेल के हाँ। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कामयाबी हासिल करने के लिए ना। जी। तो ये बताइए जो खेत में आप बता रही हैं सिंचाई करने दोनों लोग गए थे, अधिया का खेती थी। आधिया की खेती में सिंचाई करने के लिए गए थे, हाँ। तो क्या लगता है कि वहाँ पे अचानक से ऐसा कुछ हुआ होगा कि या उनकी कोई दुश्मनी थी कि जिसकी वजह नहीं, से उनको मारा गया होगा? दुश्मनी तो कोई नहीं थी, वो हाँ। जो तार मतलब जैसे यहाँ मतलब सिंटू सिंह का खेत है, हाँ। उसी बगल में जो है का कम्मे सिंह का खेत था। हाँ। कम्मे सिंह का खेत था, तो वो करंट लगाए थे वहीं मेड़ पे। अमेज़िंग। हाँ, कम्मे सिंह, तो वहीं जो है मेड़ के बगल में जो है जैसे सिंटू सिंह के खेत में बॉडी की मतलब मिली, तो वही वही करंट से मरे होंगे हमारे पिताजी ना। ऐसा अंदेशा लग रहा है करंट से ही मरे होंगे। ऐसा ऐसा लग रहा है, और हमारी मतलब जो है तार को जैसे जब हम लोग 6 बजे के बाद रात भर सोए कहाँ बैठ के बिताए हैं, उसके बाद जब सुबह उठने के बाद गए तो वो तार हटा के जाली लगा दिया गया। तो अच्छा। इससे पता चलता है कि वो कुछ न कुछ तो ज़रूर मतलब काला है। अच्छा। क्योंकि ऐसा मतलब लग रहा है क्योंकि वो तार हटा के जाली क्यों लगा दिए? अच्छा, इसके उनको पहले जाली नहीं लगी नहीं, थी वहाँ? जाली नहीं लगी थी हाँ। इसके पहले। तो इससे हम लोग को शक लगता है वही हैं। अच्छा। हमारे अच्छा, माता-पिता के खेत किसका लिए थे? कम्मे सिंह का लिए थे कि सिंटू नहीं, सिंह का? कम्मे सिंह जो है लाइन लगाए थे वो अच्छा। करंट, अच्छा। और सिंटू सिंह का खेती हम लोग करते थे। अच्छा। हाँ, उसी से जैसे हम लोगों का खर्चा पानी चलता था, उससे अच्छा। पढ़ाते-लिखाते भी थी अच्छा। हमारे मम्मी-पापा। हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो लगातार बात कही जा रही थी कि जो खेत में ये कम्मे सिंह अब बता रही हैं कि तार लगाए हुए थे, उस तार की चपेट में भी इनके पिता आ गए हों और इनकी माता कहाँ अभी इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं खेत में जो निशान पड़े हैं वो इनको जिस तरह से बताया जा रहा है कि बता रही हैं कि जो निशान है वो इनके पिताजी के लग रहे हैं क्योंकि पिताजी को इस करंट की चपेट में आए होंगे, गिर गए होंगे। उसके बाद जो है माता बचाने गए होंगे या उनको भी कुछ हुआ होगा, लेकिन फिलहाल अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन पुलिस ने जो इनको अभी तक जानकारी दी है वो इनके परिवार पर एक तरह से कहा जाए कि वज्रपात की तरह अभी तक टूटा है। इनके पिताजी या इनके माताजी किसी एक की शव को जो है बोरे में भरकर फेंका गया या दोनों को फेंका गया भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से लगातार प्रशासन के जो है खिलाफ लगातार जौनपुर की खबरें निकल करके आ रही हैं, जिस तरह से अब ये इसके पहले भी कई बार सरकारें अनाउंस कर चुकी है कोई भी इस तरह से अपने खेत में झटका तार या बिजली का तार न दौड़ाए जिससे किसी का नुकसान हो जाए। लेकिन उसकी वजह कहीं न कहीं एक बार फिर से देखने को मिली है कि पहले तमाम आप जानवर को मरते हुए देखे थे, लेकिन जिस तरह से ये आशंका जताई जा रही है, ये एक तरह से बहुत बड़ी घटना है जो पिता अपने बेटियों को पढ़ा रहे थे, जो पिता इस घर में बेटियों के लिए सपना देख रहे थे, वो पिता आज शायद इस दुनिया में नहीं है। हालाँकि ये शब्द झूठा हो जाए, ईश्वर करे कि झूठा हो जाए, इन जो बेटियाँ हैं, इनके पिता, इनकी माता
जो है जीवित मिले। लेकिन फिलहाल जो अभी तक पुलिस का अभी तक जो सर्च रहा है, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रहा है, वो फिलहाल कहीं न कहीं एक जो है आशंकाओं को जन्म दे रहा है। तो पुलिस अगर मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की माँग करेंगी आप? हम लोग उनको चाहेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर जैसे हमारे माता-पिता को वो जो है मतलब बहा दिए हैं, जैसे तड़प-तड़प के मर रहे हैं, उनको हम ये नहीं कहेंगे कि उनको भी मार दिया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आगे चल के फिर ऐसा किसी के साथ ना करें।